बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ी कार्रवाई की है और अपने ही सीनियर रहनुमा पीटीआई के सीनियर रहनुमा के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की गई है। ये वो रहनुमा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत को और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे थे, और जब ब्लैकमेल नहीं हुए तो वो इल्ज़ामात लगाने पर आ गए थे। और ये वो रहनुमा है जो एमएनए जिस हलके से बना, उस हलके के पीटीआई के कारकुनान ने एहतजाज किया है उस एमएनए के ख़िलाफ़ और उनको बताया है कि आपकी ये औकात नहीं थी, आप इमरान ख़ान के नाम पर आपको वोट मिले थे और आज आप इमरान ख़ान से बगावत कर रहे हैं और आप मुस्लिम लीग नून का या किसी और जमात का एजेंडा आप फैला रहे हैं। इस वजह से हम आपको दोबारा कबूल नहीं करेंगे। क्या कार्रवाई हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे असासों की तफसीलात जमा ना करवाने वाले जो मेंबरान असम्बली हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है और उनकी जो मेंबरशिप है उसको मुअत्तल किया गया है। साथ हम बात करेंगे जो मैनेजर था, श्रीलंकन मैनेजर, उसके केस में आज मुलज़मान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत गुजरांवाला में पेश किया गया। उसकी मुख्तसर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में एक ऐसा वाक़या आया था जो बड़ा अफसोसनाक था, जिसकी वजह से एक शहरी आता है और वो अपने पाँव पर चल कर हॉस्पिटल आता है और बाद में 1 घंटे के बाद उसकी डेथ हो जाती है। और जब इंक्वायरी की जाती है, एमएस उसी हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर जो कि एमएस थे, उन्होंने इंक्वायरी की और 4 यंग डॉक्टर्स को उसका ज़िम्मेदार करार दिया और पुलिस को भी कहा गया कि वो मुकदमा दायर करे और साथ हेल्थ डिपार्टमेंट को भी लिखा गया कि पीडा एक्ट के तहत इन डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उस कार्रवाई के ख़िलाफ़ जो यंग डॉक्टर्स हैं उन्होंने धरना दे दिया है। मुबैना गफलत से नौजवान की मौत के बाद इब्तदाई तहकीकात में 4 डॉक्टर्स को मुर्द इल्ज़ाम करार दिया गया था। यंग डॉक्टर्स ने अब उस पर एहतजाज शुरू किया है। अब इस जो इब्तदाई तहकीकात की गई थी उसमें 4 डॉक्टर्स को ज़िम्मेदार करार दिया गया था। यंग डॉक्टर्स ने एमएस ऑफिस का घेराव भी कर लिया और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ नारे लगाए। एमएस ऑफिस में धरने के बाद तमाम इंतज़ामी काम रुक गए, जिसके बाद एमएस सर्विसेज हॉस्पिटल ने पुलिस तलब कर ली। एमएस सर्विसेज हॉस्पिटल का कहना है कि अस्पताल में जहां बाक मरीज़ की रिपोर्ट आज मुकम्मल हो जाएगी। यंग डॉक्टर्स का ये कहना है कि इंतज़ामिया अपनी नालायकी और अपनी नाकामी को हमारे सर पर थोप रही है। असल इसमें जो ज़िम्मेदार थे वो ज़िम्मेदार इसके अंदर और वो इंतज़ामिया है, और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई ना की जाए और सिर्फ डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए तो ये गलत होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी हुआ है, चाहे डॉक्टर्स की नालायकी, नाअहली या उनकी मुजरिमाना गफलत है या इंतज़ामिया की मुजरिमाना गफलत है, लेकिन जुल्म ये है कि एक मासूम शहरी की जान चली गई और कत्ल हुआ है, और चाहे ये किसी की भी गफलत से हुआ है, इसके ऊपर इदारों को कार्रवाई करनी चाहिए और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको हर हाल में इस मामले पर जो इंक्वायरी करनी चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए। यंग डॉक्टर्स से ये मेरी गुजारिश होगी कि आप बजाय हर मामले पर अगर आपने धरना, एहतजाज देना है, घेराव करना है, तो ये जो मामलात हैं ये आपको या आपके प्रोफेशन को ज़ेब नहीं देते। अगर 4 डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई है तो आप उसको फेस करें, आप दरख्वास्त दें उन इंतज़ामिया के लोगों के ख़िलाफ़। आपके पास एक फ़ोर्स है, आप उस अपनी जो सोशल आपके पास पावर है उसके ज़रिए आप उन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाएं। आप अदालत में चले जाएं, आप उस पर इंक्वायरी के लिए हुकूमत को ख़त लिख दें। लेकिन ये जो तरीक़ाकार है कि घेराव कर लेना और मार धाड़ शुरू कर देना, एहतजाज करना और रोड बंद कर देना, ये चीज़ें अब बंद होनी चाहिए। अल्टीमेटली इसका नुकसान आवाम को होता है। श्रीलंकन मैनेजर का जो मामला है और श्रीलंकन मैनेजर के केस में 79 मुलज़मान को आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया था। पुलिस के मुताबिक सियालकोट में कत्ल होने वाले जो थे श्रीलंकन मैनेजर, उनके केस में 85 मुलज़मान जिस्मानी रिमांड पर थे, जिनमें से 7 मुलज़मान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया गया, जबकि मुकदमे में एक नए मुलज़िम को भी गिरफ़्तार किया गया है। आज से पहले जिस्मानी रिमांड पर पुलिस तहवील में मौजूद 78 और एक नए गिरफ़्तार मुलज़िम को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पुलिस की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर करते हुए तमाम मुलज़मान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलज़मान को 31 जनवरी को दोबारा गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। 79 मुलज़मान का 7 रोज़ा रिमांड मंजूर किया गया है और 7 मुलज़मान वो हैं जिनको जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया गया है, और बाकी जो मुलज़मान गिरफ़्तार किए गए थे उनको रिहा कर दिया गया था, उनके ख़िलाफ़ सबूत नहीं मिले थे।
ये जो मुलजमान थे टोटल 85 हो गए, ये मरकज़ी मुलजमान थे और इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई थी वो अभी जारी है। और जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए मुलजमान भी ऐड हो रहे हैं और उनके बारे में भी जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं और ये मामला आगे बढ़ रहा है। फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हैं, और इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा था और इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि पार्लियामेंट में मौजूद वज़रा हूँ, पार्लियामेंट में मौजूद बड़े बड़े रहनुमा हूँ, वो पीटीआई के भी, नून लीग के भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी, उन सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का कहा गया था। और ये कहा गया था कि ये जो सारे लोग हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये मामला सामने आया और इस मामले में जो मेंबर थे पार्लियामेंट के, उनको कहा गया कि अगर आप लोगों ने अपनी जो असासों की तफसीलात हैं वो जमा ना करवाई तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। बदकिस्मती ये है कि जो मेंबरान थे उन्होंने इसको सीरियस ना लिया और वफाकी वज़रा समेत 143 मेंबरान असम्बली के जो नोटिफिकेशन या उनकी मेंबरशिप है उसको मुअत्तल किया गया है। अरकान असम्बली को असासों की तफसीलात मुकर्ररा वक्त पर जमा ना करवाना महंगा पड़ गया। इलेक्शन कमीशन ने फौरी इलेक्शन लेते हुए 143 अरकान की असम्बली रुकनीत मुअत्तल कर दी। सेनेट के 3, कौमी असम्बली के 36 अरकान, पंजाब असम्बली के 69, सिंध के 14, खैबर पख्तूनख्वा के 21 अरकान और बलूचिस्तान के 7 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई है। इनमें मुसद्दक मलक, नूरुल हक कादरी, परवेज़ अशरफ, फ़रख हबीब, हम्माद अज़हर, शफ़क़त महमूद, फ़हमीदा मिर्ज़ा, आमिर लियाकत और बाकी इसमें शामिल हैं। ये वो सारे लोग हैं जो इस सारे के सारे मामले में मुलव्वस थे, जिन्होंने अपने असासों की तफसीलात नहीं दी थी और उनकी मेंबरशिप जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुअत्तल कर दी गई। बतौर मेंबर असम्बली इनकी ज़िम्मेदारी बनती है। देखें, ये लोग हैं कानून बनाने वाले, इन्होंने कानून बनाना है जैसे भी हैं, ख़ुद ये क्रिमिनल्स हैं, करप्ट हैं, ये बैंक डिफ़ॉल्टर्स हैं, ये जाली अकाउंट्स का धंधा करते हैं, ये जाली ट्रांजैक्शन का धंधा करते हैं, जो भी मामला था। लेकिन ये जब मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बन जाएं तो उसका मतलब क्या है कि इन्होंने कानून साजी करनी है। जो कानून साजी करने वाले हैं अगर वही कानून तोड़ने वाले बन जाएं, वही कानून का खिलवाड़ करने वाले बन जाएं, वही कानून का मजाक उड़ाने वाले बन जाएं, वही कानून ब्रेक करने वाले बन जाएं, तो फिर कौन कानून पर अमल दरामद करेगा? अगर ये अपने असासे नहीं शो करेंगे, ये अपने असासों की तफसीलात नहीं जमा करवाएंगे, तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि अपनी FBR के सामने हर शहरी टैक्स रिटर्न जमा करवाए, वो फाइलर बने, वो अपनी आमदनी के बारे में हिसाब किताब रियासत को जमा करवाए? तो ये इनका असल चेहरा है। अब देखते हैं कि कब, और ये हर दफ़े ऐसे होता है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। पहले भी मुख्तलिफ़ हुकूमतों में जो उस वक्त के बड़े बड़े रहनुमा या वज़रा होते हैं वो अपना असासे जमा नहीं करवाते, असासों की रिपोर्ट या तफसीलात जमा नहीं करवाते, और वक्त गुजरने के बाद फिर उनको ख्याल आता है और वो फिर ये जमा करवाते हैं। फिर मामला आ जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा का, नूर आलम ख़ान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये सीनियर रहनुमा हैं। हुकूमत पर बेजा तनकीद करने और अपोजिशन का एजेंडा उठाने के लिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने नूर आलम ख़ान को टिकट का लालच दिया है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका रब्ता है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। मामला जो भी है, लेकिन नूर आलम ख़ान ने यहाँ तक कहा कि जो कैबिनेट के लोग हैं इनका नाम BCL में डाला जाए और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पर भी इल्ज़ाम लगाया। कानून अब ये 18वीं तरमीम के बाद ये जो अपोजिशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन्होंने 18वीं तरमीम में जो आर्टिकल 63A है वो ये है कि जब कोई अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई वोटिंग हो रही है, कानून साजी हो रही है, कोई अमेंडमेंट है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला है और आप अपनी पार्टी से हटकर पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ आप वोट करेंगे तो आपको डिसीट कर दिया जाएगा और ये आपको जो पार्टी सरबराह या सदर है वो करेंगे। ये 63A को किसने शामिल किया, किसने अमेंड किया, किसने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला? मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अब नूर आलम ख़ान के ख़िलाफ़ उसी के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई शुरू की है। यह खैबर पख्तूनख्वा के जो सदर हैं परवेज़ खटक, उन्होंने शोकास जारी किया है नूर आलम ख़ान को। नूर आलम ख़ान ने जियो न्यूज़ का जो प्रोग्राम है जिरगा, सलीम साफ़ी से बात करते हुए कहा था कि सीनियर क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया था और उन्होंने कहा था कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी हुकूमती पॉलिसियों पर बेजा तनकीद करने में इनको मुलव्वस पाया गया था।
जब उनसे पूछा गया कि आपके ख़िलाफ़ शोकास जारी हो रहा है और कहते हैं कि परवेज़ खट्टक मुझे किस हैसियत में शोकास जारी करेंगे, परवेज़ खट्टक पार्टी के चेयरमैन नहीं हैं, मैंने पार्टी के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की, बताया जाए मैंने कहाँ पार्टी के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोज़गारी पर बात करना खिलाफ वर्जी है तो मैंने की है और करता रहूँगा, फिर मुझे एक नहीं 100 शोकास जारी किए जाएँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका कहना था कि मैं मुंतखब नुमाइंदा हूँ, अवाम के मसाइल को उजागर करना मेरी ज़िम्मेदारी है और ये मैं ज़िम्मेदारी अदा करता रहूँगा। जब ये बात की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनके हल्का के जो इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के और इंसाफ यूथ जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लोगों ने एहतजाज किया और वो इमरान ख़ान पर, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर एतमाद का इजहार किया गया। उस हल्का के लोगों की तरफ से बड़ी तादाद में एक रैली निकाली गई और नूर आलम ख़ान के ख़िलाफ़ था और उनको बताया गया कि नूर आलम ख़ान ना आपकी कोई क्रेडिबिलिटी थी, ना आपने कोई यहाँ हल्के के अवाम की खिदमत की, हमने आपको वोट दिया था वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के विजन को देख के, और अगर आप वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो आप ये भूल जाएँ कि आप अपने हल्के से इलेक्शन जीतेंगे। और आप ये जो आज बातें कह रहे हैं, ये बातें आपने अपनी सारी सियासत में कभी नहीं की, क्योंकि अब आपको तकलीफ़ ये है कि आपकी जो कारकर्दगी है वो ज़ीरो है और अगले इलेक्शन में आपको कभी भी टिकट नहीं मिलनी। आप इस वजह से अब नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अपने मामलात को बेहतर करने के लिए और अगली टिकट के लिए आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और हम आपको आपकी मजम्मत करते हैं और हम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर एतमाद का इजहार करते हैं और हम ये समझते हैं कि आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस हल्के की जो आवाम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके और पार्टी के मंशूर के मुताबिक नूर आलम ख़ान के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की है। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।